हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राज्य व्यवस्था और जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4A में है। ये आर्टिकल की बात करें तो 51A में यह शामिल है। पूछा जाए किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। जब जोड़ा गया था तो कितने थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 69 बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न। मैथिली भाषा के विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो आपका कर्नाट राजवंश के दौरान इसका विकास शुरू हुआ था। कर्नाट राजवंश की बात करते हैं तो इसे देव राजवंश भी कहा जाता है। देव राजवंश भी कहा जाता है और इसे सिमराव राजवंश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना नान्यदेव ने किया था। किसने? नान्यदेव ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजनीति की पुस्तक नीतिसार, यहाँ पे नीतिसार होगा। नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमंदक की पुस्तक है नीतिसार। ये भी इंपॉर्टेंट है, 69 बीपीएससी में ये प्रश्न बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की? ये भी प्रश्न आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया है। नवरोज की शुरुआत किसने किया? तो आपका बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने और किसकी शुरुआत की थी? तो सिजदा और पाबोस की शुरुआत भी किसने किया था? बलबन ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका 69 बीपीएससी का प्रश्न है। फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ईश्वर दास नागर के द्वारा यह लिखी गई है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सभी को पता होगा, बोध गया बिहार में। इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। और नारा क्या दिया था इन्होंने? वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? 69 बीपीएससी का प्रश्न ये भी है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। अगर पूछा जाए ये किस भाग में है डीपीएसपी, तो भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4 में यह शामिल है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में है ये। और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है, आपका डीपीएसपी। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? ये आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया था और टीआरई 2.0 में भी पूछा गया था। ये ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो आपका 179 है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहां से मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपका लोथल से प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह के साथ लोथल से। लोथल की बात करें किस नदी किनारे है ये? तो भोगवा नदी के किनारे। अगर बात करें कहां पे है? तो गुजरात राज्य में। किसके साक्ष्य मिले? तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? ये आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है।
किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वें संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ये ध्यान रखिए, 36वां संविधान संशोधन। अगर पूछा जाए सिक्किम सह राज्य कब बना था? तो सह राज्य आपका 1974 में बना था। अब पूर्ण राज्य कब बना? तो 1975 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? टीआरई 2.0 में पूछा गया था ये जीके जीएस में। तो आपका टाइलिन होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सभी को पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी है। अच्छा, बात करें तो गुरमुखी का जनक किसे माना जाता है? तो आपका गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? 69 बीपीएससी में पूछा गया है ये। कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा। ठीक है, घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, ये भी प्रश्न बना है 69 में। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, ये आपका मराठा प्रशासन में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मुख्य भूमि पूछा, ध्यान रखिएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अगर पूछे जाए कि भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। उसके बाद उत्तरी पूछे तो इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल आपका जम्मू कश्मीर, इंदिरा कॉल। उसके बाद अगर पूछे पूर्वी कौन सा है? तो किबथू। किबथू क्या है? आपका सबसे पूर्वी है। उसके बाद करते हैं सबसे पश्चिमी कौन सी है? तो आपका गुहा और मोता या सरक्रिक सबसे क्या है? ये आपका पश्चिमी है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका मधुमेह। इंसुलिन का स्राव पूछा गया कहां से होता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू कहाँ का है? तो ये असम का है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह सभी को पता होगा, चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसके बुलावे पर गांधी जी यहाँ पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे यहाँ पे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। इंपॉर्टेंट है, 69 बीपीएससी में पूछा गया है ये। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, तो आपका अजंता की गुफा संख्या 1 में। ठीक है, अजंता की गुफा संख्या 1 में आपका बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? यह भी आपका पूछा गया प्रश्न है 69 बीपीएससी में। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन सा है? तो आपका केवलर का प्रयोग किया जाता है, केवलर का। ठीक है। धारा का घनत्व होता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। धारा का घनत्व आपका क्या होता है? सदिश राशि होती है। धारा का घनत्व आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो आपका लाल और काला रंग का उपयोग हुआ था, लाल और काला। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया था और टीआरई में भी ये पूछा गया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1932 में, 1932। नेक्स्ट, चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख आपका जबालो उपनिषद में मिलता है। किसमें? जबालो उपनिषद। अगर बात करें जो आपका सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया आपका क्या? सत्यमेव जयते। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, किस हड़प्पा स्थल से मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ? मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ किससे? कहां से? तो बनावली से प्राप्त हुआ, बनावली से।
नेक्स्ट है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है और राजस्थान में है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पूछ रहा, ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम। अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो पहले गवर्नर ध्यान रखिएगा, गवर्नर कौन था बंगाल का, तो आपका लॉर्ड क्लायू था, ठीक है। फिर पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल, तो आपका कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स जो है आपका क्या था, ये गवर्नर जनरल था, कहाँ का, बंगाल का था। और भारत का कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसके बाद पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। उसके बाद किसकी स्थापना किया था, शुंग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये, बीपीएससी टीआरई 1, 2 में दोनों में पूछा गया है ये। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार यानी जो अंतरिम सरकार थी 1946 वाली, उसमें श्रम मंत्री कौन था, तो श्रम मंत्री जो कौन था, तो जगजीवन राम थे, जगजीवन राम। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, बीपीएससी टीआरई 1 में शायद या 2 में पूछा गया था, पीआरटी में ये, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी 1921 में। अगर बात करते हैं इसका उद्घाटन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी इसका उद्घाटन किए थे, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल व साढ़, कमल व साढ़। बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा किस देश में कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल्पा किस देश में कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि से एक प्रश्न बनेगा आपका जरूर, ठीक है। मैंने इसको जो है करवा रखा अलग से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। स्थानांतरित कृषि को मिल्पा किस देश में कहा जाता है, तो आपका मध्य अमेरिका और मैक्सिको में से क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। बात करें अगर रोका कहाँ कहा जाता है इसे, रोका, रोका ब्राजील में कहा जाता है, ब्राजील में। रे पूछा जाए कहाँ कहा जाता है, तो वियतनाम में, वियतनाम में से क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है। पूछा जाए लद्दाख कहाँ कहा जाता है, लद्दाख मलेशिया और इंडोनेशिया में, मलेशिया और इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत की बात करते हैं तो भारत में बेबर कहाँ कहा जाता है, बेबर, बेबर और दहिया, तो ये आपका मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पोडू कहाँ कहा जाता है, पोडू, पोडू आपका ये उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से क्या कहता है, पोडू कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक और ध्यान रखिए, चेना, चेना कहाँ कहा जाता है, तो ये आपका श्रीलंका में कहा जाता है, श्रीलंका में कहा जाता है चेना, ठीक है। और हम बात करें कुरुआ कहाँ कहा जाता है, कुरुआ ये आपका झारखंड में, झारखंड में कहा जाता है। बहुत बार मैं रिवीजन करा चुका हूं इसके बारे में, आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, पूछा गया प्रश्न है ये, टीआरई 1 में या पीआरटी में पूछा था शायद ये। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, तो 1927 में, शायद ये 6 to 8 में पूछा गया था प्रश्न हिस्ट्री में। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के 23वें गुरु कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें थे। पहले कौन थे, तो पहले आपका ऋषभ देव थे, ऋषभ देव क्या थे आपके, पहले थे। 23वें ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी क्या थे, 24वें थे, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपका पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। वैदिक काल में दुहिता किसे कहा जाता था, तो दुहिता ये आपका पुत्री को कहा जाता था, ठीक है, पुत्री को। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सभी को पता होगा, राष्ट्रपति जो होता है क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट, संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अगर इसे पूछा जाए पूर्णतः लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, दिन और रात होने का कारण क्या है। दिन और रात होने का कारण क्या है, तो आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये क्या कहलाता है, इससे क्या होता है, आपका दिन और रात होता है। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। 16 महाजनपदों का, तो आपका अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये आपका क्या है, बौद्ध ग्रंथ हो गए। लेकिन पूछा जाए कौन से जैन ग्रंथ में मिलता है, तो भगवती सूत्र मिलता है। या भगवती सूत्र क्या है आपका, ये जैन ग्रंथ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय तो लॉर्ड कैनिंग था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग आपका पहला वायसराय भी था। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, विटामिन ए। विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है, तो आपका रेटिनॉल। इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, किडनी की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की इकाई होती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा क्या है, आपका द्वीप है। अगला है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो ये आपका तमिलनाडु मनाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, इमली में पूछा गया, 69 बीपीएससी में भी पूछा गया है और टीआरई में भी पूछा गया है ये। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, टार्टरिक एसिड पाया जाता है आपका इमली में। अगर पूछा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपका धूपगढ़ है। कौन सी, धूपगढ़। अरावली की पूछे सबसे ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर। दोनों ध्यान रखिए, सतपुड़ा की धूपगढ़, अरावली की आपके क्या है, गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। धर्म चक्र प्रवर्तन, तो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था इन्होंने, तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था, कुशीनगर में दिया था, अंतिम कुशीनगर में। अगर पूछा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सर्वाधिक उपदेश आपका दिया था श्रावस्ती में। श्रावस्ती में आपका सर्वाधिक उपदेश दिया था। सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है। बीसीजी का टीका आपका ये आपका क्षय रोग यानी टीबी से बचाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है टीआरई में। बायोग्राफी और आप कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे, आपका कलिंकर दत्त। कलिंकर दत्त की पुस्तक है ये। और कुंवर सिंह अमर सिंह क्या थे, भाई थे। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपका इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो आपका किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके समय में आया था ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आया था और इसकी पुस्तक है इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपका राइबोसोम को क्या क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो आपका 1929 में। किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आपका जरूर बनेगा एक। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। दोस्तों मैंने जितना भी रिवीजन वाली क्लास करवाई है ना, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर हैं। ठीक है, जो भी मैंने वीडियो करवा रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे प्रश्न, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कांवर झील किस जिले में है, इंपॉर्टेंट है ये। कांवर झील आपका ये बेगूसराय में। कहाँ पे है, बेगूसराय में है। अगर बात करते हैं कांवर झील कैसी झील है, ये गोखुर झील है। कैसी झील है, गोखुर झील, या इसी को चापाकार झील कहते हैं और इसी को ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। कहाँ पे है ये, बेगूसराय में। और एशिया की सबसे बड़ी है गोखुर झील है, बिहार में है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अला थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो थावे महोत्सव आपका ये गोपालगंज मनाया जाता है। ठीक है, गोपालगंज में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो आपका ये आपका गलफड़े की सहायता से लेती है। गिल्स होता है इसमें मछली में। ठीक है, पटना महिला विश्वविद्यालय
महिला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 में। ये पूछा गया प्रश्न है, हालांकि 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में आपका कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। ये ध्यान रखिए, 22 भाषा। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में आपका केसीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? केसीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका 15 थी। संविधान सभा की हम बात कर लेते हैं, आगे अब प्रश्न आ रहा है। संविधान सभा का गठन किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो किसके अनुसार? तो आपका कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली बैठक पूछा जाता कब हुआ था? तो आपका 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक में अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? पहले इसके अध्यक्ष थे, और ये क्या थे? अस्थायी थे। अस्थायी थे। उसके बाद आपका जो 11 तारीख की बैठक होती है, 11 तारीख को, और 11 तारीख में आपका क्या बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और एच.सी. मुखर्जी क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार तो आपका बी.एन. राव थे। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका सारा रिविजन मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी। अन्नाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो आपका हसरत मोहानी ने दिया था। किसने दिया था? हसरत मोहानी ने इसे लिखा था। और इसे फेमस किसने किया था? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह, इसको जान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हसरत मोहानी, ये पूछा गया प्रश्न, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था ये। अला, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान आपका ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। इंपॉर्टेंट है, 69 बीपीएससी में भी ये प्रश्न बना है। फाहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जिसे आप लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह कांड हुआ था। पूछा गया प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? नाइटहुड की उपाधि जो है किसने वापस की थी? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वह क्या प्रश्न है भाई, ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने 1939 में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। 1938 कांग्रेस का जो 1938 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? हरपुरा। हरपुरा में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद 1939 का जो अधिवेशन होता आपका त्रिपुरी में, त्रिपुरी में भी आपका अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। किसको हराकर बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। ये पूछा जाता है, किसको हराकर बना थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को ये हरा के बने थे। और गांधी जी के साथ विवाद होने के कारण ये त्यागपत्र दे दिए थे, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए थे। और किसकी स्थापना की थी? त्यागपत्र देने के बाद आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और, जब ये त्यागपत्र दे दिए थे, उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ध्यान रखिएगा, डेट भी ध्यान रखिएगा, सन और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे पूछ रहा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। देखिए, यहाँ पे पूछा था प्रथम महिला, यहाँ पे पूछा प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। कौन? सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। और एक कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो कालाहारी जो है आपका ये अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका में है। अला, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न ये। टोडा जनजाति आपका नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है।
टोडा जनजाति। तमिलनाडु में बात करें नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, सांडर्स की हत्या किसने की थी? सांडर्स की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को लाहौर में। अगला है 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले सभी को पता होगा मंगल पांडे। अगला, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। दोस्तों आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। और आप सिर्फ रिवीजन करिए, जो आ रहा वही रिवीजन करिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा, ठीक है। नया कुछ तो बिल्कुल मत पढ़िए इस टाइम, और जो आ रहा उसी को आप रिवाइज करिए, ठीक है। और प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में, ठीक है, एकदम बढ़िया से। उसमें क्या पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, कौन सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, ये जरूर पढ़िएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, तब सॉल्व करिएगा, ठीक है। और हाँ, मार्कशीट भरते टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका नाम था मूल शंकर। उनकी पुस्तक अभी बताया था मैंने, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है, मैंने बहुत बढ़िया इसमें प्रश्न शामिल किया है ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। जब जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है सबका रिवीजन इसमें हो जाएगा आपका। अगला, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का अधिवेशन आपका 1922 में गया में हुआ था, गया में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका CR दास ने, चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बिहार में आपका 3 अधिवेशन हुआ था। 1912 ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुआ था? पटना बांकीपुर में हुआ था। बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1922 में होता है कहाँ पे? गया में। बहुत बार इसका रिविजन करा चुका हूँ इसका मैं। 1922 में आपका गया में CR दास। उसके बाद 1940 में कहाँ पे? रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट, भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? यूपीएससी TRE 1 में पूछा था, PRT में। भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में है। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? सभी को पता होगा, 1498 में ये भारत आया था। कालीकट पे सबसे पहले पहुंचा था ये, ठीक है, 1498। और ये वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। और प्रथम यूरोपीय था ये, प्रथम यूरोपीय था। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ये क्या थे? पहले गुरु थे। अगर पूछा जाए सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका पटना में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ये आपका 10वें और अंतिम गुरु थे। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की शुरुआत की थी, खालसा पंथ। नेक्स्ट, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का जो 1931 का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? कराची में। कराची में जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी अधिवेशन में किसकी बात कही गई थी? आपका मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। मूल अधिकार का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी किसने किया था? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो आपका 1928 में हुआ था। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली में आपका लाल बहादुर शास्त्री समाधि, उसका नाम क्या है? आपका विजय घाट है। अच्छा, महात्मा गांधी की जो समाधि उसे क्या कहा जाता है? उसे राजघाट कहा जाता है, ठीक है, राजघाट। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में, 1992। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता आपका वेद व्यास थे। वेद व्यास महाभारत की रचयिता थे। रामायण के रचयिता ध्यान रखिएगा कौन थे? तो आपका महर्षि वाल्मीकि थे। नेक्स्ट,
किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी संविधान, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी संविधान। बात करते हैं इसके, इसमें क्या हुआ था, ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, इसके तहत मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 1976 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और क्या जोड़ा गया था? और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगर पूछा जाए ये लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल, यानी कि एक्ट आया था, संवैधानिक दर्जा मिला था 73 संविधान संशोधन 1992, और ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस अनुसूची में शामिल किया गया था? आपका 11वीं अनुसूची में है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था? ये आपका चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य। नेक्स्ट, इसमें ध्यान रखिए अधिकरण पूछा था, इसमें कितने अधिकरण है? तो आपका 15 अधिकरण है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अभी बताया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये क्या थे? भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति भी थे। बात करते हैं संविधान किस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे? तो आपका जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए इनके अलावा संविधान प्रारूप समिति में जो है कितने सदस्य थे? तो आपका 6। इनको लेकर टोटल कितने थे? तो 7 थे। ठीक है। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का गठन आपका 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अब कौन सा आ गया है? नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए दिवस से भी प्रश्न बना है, टीआरई 2 में तो 2 प्रश्न पूछ लिया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च। 22 मार्च ध्यान रखिए पूछा गया है, यही पूछा गया था। तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। 22 मई ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल ध्यान पहले, 22 अप्रैल तो आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऐसा ध्यान रखें, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये आपका पृथ्वी दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? सबसे छोटा पूछ रहा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आपका गोवा है। बात करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है बिहार का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम आपका कहाँ का है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में, सभी को पता है 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट, सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया प्रश्न है ये, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है, ध्यान रखिएगा। सबसे क्या है? गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। और क्या है? सबसे चमकीला है। और क्या है? इसे शाम का तारा और भोर का तारा दोनों कहा जाता है। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो कमेंट बॉक्स में बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। कई बार बताऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। मोहनजोदड़ो आपका रिवीजन हो जाएगा। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती? इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है? तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, मानव रक्त होता है। मानव रक्त क्या होता है? तो ये आपका थोड़ा सा क्या होता है? आपका क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.4 तक होता है इसका पीएच मान। तो ये क्या होता है? पीएच अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, जैसे आपका नमक हो गया, शुद्ध पानी हो गया, ये आपका क्या होता है? उदासीन होता है। 7 तक से ज्यादा होता है तो आपका क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार किस देश के संविधान? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर पूछे किस भाग में है? तो भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। आर्टिकल पूछे तो 12 से लेकर 35 में उसका उल्लेख किया गया है। 12 से 35 कितने हैं वर्तमान में? तो 6 हैं। जब अगर पूछे मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 7 थे, तो एक हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार जो था इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या किया गया था, हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अब किस में है, तो आर्टिकल 300 ए में यहाँ शामिल है। ठीक है, अब क्या है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, डीपीएसपी। ये प्रश्न आया है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इससे एक प्रश्न तो आपका आएगा ही आएगा, आर्टिकल से आएगा इसका प्रश्न, ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए भी आया था। डीपीएसपी यानी किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, आयरलैंड। किस भाग में है, तो भाग 4 में है। भाग 4 आर्टिकल की बात करें तो आपका 36 से लेकर 51 में शामिल है। इसका एक आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या आपका, इसमें ग्राम पंचायत की बात करता है ये आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो मेन आर्टिकल आप, मैं उसको बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 39 आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इतना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को जो है क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, अमेरिका में। अगला, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है, कि आपका पास्कल का नियम है। किसका नियम है, तो पास्कल का नियम। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। क्लोरोफिल का खनिज घटक आपका कौन सा है, आपका मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलपीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी में क्या होता है आपका, मुख्यतः क्या होता है, मुख्य रूप से आपका ब्यूटेन होता है, थोड़ा बहुत इसमें प्रोपेन भी होता है, तो लेकिन पूछा जाए तो ब्यूटेन होता है इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, ब्यूटेन बात करते हैं, ये क्या होता है, तो गंधहीन होता है, गंधहीन होता है, लेकिन गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो मेथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाए कि ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, तो यही ब्राह्मी लिपि भी का जो अशोक का अभिलेख था वह इसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसिप ने। ठीक है, चाहे दोनों पूछे, चाहे अशोक का अभिलेख पूछे चाहे ब्राह्मी लिपि पूछे, तो दोनों का आंसर आपका जेम्स प्रिंसिप होगा। नेक्स्ट आपका, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो आपका उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त के प्रभाव में। अला, पानी का अधिकतम घनत्व, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 4 डिग्री सेल्सियस का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फॉरेनहाइट में कितना होगा, ये फॉरेनहाइट में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। अशिक्षित कौन सा था, तो आपका अकबर। अकबर क्या था, ये अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने किया था, तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था, गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल राय। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब किया था, 1913 में किया था। कहाँ पे किया था, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की थी 1913 में। किसने, लाला हरदयाल ने। अगर बात करें इसके जो है संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना क्या थे, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी। लंगर प्रथा जो चलती है इसकी शुरुआत किसने किया था, गुरु अंगद देव ने किया था, गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर इसमें पूछे कितने मंडल हैं, तो आपका 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं, तो आपका 1028 सूक्त है। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये आपका टीजीटी में पूछा गया था, टीजीटी में पूछा गया था 1028 इसमें आपका क्या है, सूक्त है। ऋचाएं पूछा जाए तो 10,580 लगभग इसमें क्या है, ऋचाएं। ऋचाएं उतना नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसका डेटा हर जगह अलग अलग दिया है। ध्यान रखिएगा, सूक्त जरूर ध्यान रखिएगा, 1028 इसमें सूक्त है, 10 मंडल है। इसके तीसरे मंडल को ध्यान रखिएगा, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख इसमें 9वें मंडल में है। 10वें मंडल में आप ध्यान रखिएगा, चारों वर्डों का उल्लेख है। चारों वर्डों का उल्लेख इसमें है, तो 10वें मंडल में। 3 ये आपका जो मंडल है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये।
किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष। अगला, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी चेंज किया था। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवार्षिक योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में। 1951 में आपका क्या हुआ था? प्रथम पंचवार्षिक योजना की शुरुआत हुई थी। किस मॉडल पे थी ये पूछा गया था? ये आपका पॉलिटी में पूछा था प्रश्न, ये पॉलिटी में पूछा था, ये मॉडल कथन दिया था। ठीक है, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दूसरी किस पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमार गुप्त ने करवाई थी। किसने? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। ह्वेनसांग की बात करते हैं, किसके समय में आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में आया था ये। नालंदा विश्वविद्यालय कर पूछा है किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया था। नेक्स्ट है, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करते हैं तो आपका कपूर ध्यान रखिएगा। आपका जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रखिए इसमें? नेप्थलीन भी ध्यान रखिएगा। ये सब क्या किसके उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन के हैं। अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता आपका क्या होता है? ओ होता है सर्वदाता। सर्वग्राही कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में पहले लिखिए आप लोग। ठीक है, सर्वदाता कौन सा, ग्राही कौन होता है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम बात करें तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अच्छा, D1 और D2 और D3, D2 और D3, इसका रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताया हूँ कई बार इसको। अला, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका मलेरिया रोग होता है। मलेरिया आपका परजीवी प्रोटोजोआ से होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी दवा कौन सी होती है? कुनैन इसकी दवा होती है। किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है, सिनकोना से। नेक्स्ट है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो आपका चारागाह के अध्यक्ष होते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे विविधता अध्यक्ष कहा जाता है। क्या? विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। दक्षेस का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये काठमांडू नेपाल में। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? इंपॉर्टेंट है ये। दक्षेस में आपका भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ध्यान रखिए, आपको फंसाने के लिए देगा म्यांमार, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सारे पड़ोसी देश हैं, देखिए भारत भी, भारत की नेपाल है, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, मालदीव, भूटान भी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लेकिन म्यांमार नहीं है। अगला है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तटरेखा की लंबाई आपका 7516 है, 7516 किलोमीटर है तटरेखा। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो आपका गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। बात करते हैं सबसे छोटी किसकी है? तो आपका गोवा की है। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आपका भारत में होता है, भारत में। अच्छा, भारत में बताइए कि किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है ये? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है आपका ये शेरशाह सूरी बनवाया था। किसने? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी, बेरी बेरी विटामिन क्या बी की कमी से होता है। बात करें विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, थायमिन। अच्छा, आप लोग बताइए विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन B2 का बताइए। इतना का कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपके रिवीजन के लिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी इसमें क्या होता है? नहीं होता है, विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रिकेट्स, रिकेट्स। कमेंट बॉक्स में D2 और D3 दोनों का बताइए फटाक से, D2 और D3।
नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? तो आपका विटामिन के। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तो आगे आगे आएगा प्रश्न, लेकिन अभी आप बता दीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका बांझपन होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेराल। टेकोफेराल इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। अला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी बताया हूं अभी, स्कर्विक अम्ल। वसा में घुलनशील, इंपॉर्टेंट है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो आपका विटामिन ए, डी, के और ई। एड और ध्यान रखिएगा, जल में कौन होता है? तो जल में आपका सिर्फ बी और सी होता है। बी और एक ध्यान रखिए, बाकी जो विटामिन होते हैं आपको क्या होते हैं? वसा में होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन में नाइट्रस भी दिया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो आपका N2O होता है। ठीक है, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस जिसे कहते हैं आप। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडा, तो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? धावन सोडा है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम बाई कार्बोनेट होता है तो आपका कौन सा होता है? आपका बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। अला, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल, ये आपका पीतल, ध्यान रखिएगा, पिताजी, ऐसे ध्यान रखिएगा, पिताजी। देखिए पीतल, पीतल हो गया, ता से आपका तांबा हो, जा से आपका जस्ता हो गया, तांबा और जस्ता, पिताजी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये कैल्शिफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो ये आपका आ गया विटामिन डी, इसको तो बताया हूं। तो आप D2 और D3, D2 और D3 का बताइएगा। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो आपका कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया का। अला, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो आपका विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। ये पूछा गया है, साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अगर सिर्फ कोबाल्मिन दिया हो तब भी आप लोग लगाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइट्रोकांडियो को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अला, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? यानी आरबीसी। आरबीसी में का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थमज्जा में इसका निर्माण होता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये किसका परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। और इसी से की वजह से क्या होता है? हमारे रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, ठीक, कंप्यूटर से भी एक आध प्रश्न बनता है, तो आपका रोम कहा जाता है उसे, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष क्या थे? इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट है, 1907 में इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राजराज प्रथम चोल ने करवाया था, चोल वंश का शासक था राजराज प्रथम ने। तंजौर में, ध्यान रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा ये। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट में, अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में आपका कलिंग का युद्ध हुआ था। पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है? तो आपका 13वें शिलालेख में, 13वां शिलालेख, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत बार बताया हूं, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगर बात करते हैं धन विधेयक की, अच्छा थोड़ा स्लो हो जाऊं, धन विधेयक, धन विधेयक की बात करते हैं, किस परिभाषा किसमें है? तो आर्टिकल आपका 110 में इसकी परिभाषा है। बात करें अगर हम 110 में इसकी क्या है? परिभाषा है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा ना कि नहीं, ये कौन निर्णय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। बात करते हैं इसको कहाँ पेश किया जाता है? तो इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, और भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की के बाद ही ये लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा इसको जो है सिर्फ मात्र 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है, वो संशोधन नहीं कर सकती है, बस आपका जो है पुनर्विचार के लिए कह सकती है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, इसमें जो है राज्यसभा को इसको लेकर अधिकार नहीं है।
सिर्फ 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है ये। नेक्स्ट है, काव्य दर्शन किसकी रचना है? काव्य दर्शन क्या आपका दांडी की रचना है? प्रदर्शिका रत्नावली किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन की है। प्रदर्शिका रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एशिया महाद्वीप है। ठीक है, जनसंख्या में भी है। हैदराबाद किस नदी पर है? किस नदी किनारे बसा हुआ? तो मूसी नदी। मूसी नदी किनारे बसा हुआ आपका हैदराबाद। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो यशु बर्मन मालवा के शासक थे मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी सबसे बड़ा कहाँ कहाँ पे होता है चांदी सबसे ज्यादा? तो आपका मैक्सिको। मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो आपका वेटिकन सिटी है, इटली में है, सबसे छोटा है। स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है ये। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया और अफ्रीका को यह क्या करता है? अलग करता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर ये आपका प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बताया हूं आपका कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बताइए कमेंट बॉक्स में, अभी आया था ऊपर प्रश्न। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने हराया था? तो भीमदुत्ती ने। भीमदुत्ती ने हराया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया था? अभी बताया था 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया था। 22 अप्रैल। 22 मार्च को जल दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका जैव विविधता। फूलों की घाटी किस राज्य में है? ये आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है और फूलों की घाटी भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता था, आप तो ध्यान रखिए, अब जो प्रधानमंत्री होता था, अब नीति आयोग ध्यान रखिए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो आपका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है? तो आपका श्री नरेंद्र मोदी जी। बात करते हैं वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है इसके? उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। ठीक है, सुमन बेरी क्या है? इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है इसके? तो सीईओ इसके हैं बीवी आर सुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी ये आपका अबुल फजल की रचना है। किसकी है? अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। होप मैन कब किस खेल से संबंधित है? ये आपका टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के जनक कौन थे? अद्वैतवाद इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद के जनक आपका शंकराचार्य थे। कौन? शंकराचार्य। नेक्स्ट है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु आपका चित्तरंजन दास। इन्होंने किसकी स्थापना? तो आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1930 ईस्वी में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक है आपका दीन बंधु। दीन बंधु किसे कहा जाता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, दीन बंधु किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है आपका स्टिपेज। स्टिपेज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में पाई जाती है ये। सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर, जिसे जांग की हड्डी कहते हैं, ये आपका फीमर होती है, सबसे बड़ी हड्डी हो। मानव शरीर में कितनी पेशियां? तो आपका 639। आरबीसी पूछा गया प्रश्न है ये। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आपका 120 दिन होता है। कितना? 120। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन। हिंदी में से यसद लेपन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यसद लेपन कहा जाता है। ठीक है, किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ती की परत चढ़ाई जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत क्या है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत क्या होता है आपका? सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे है? तो आपका डिगबोई असम में। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था इसमें? तो आपका लॉर्ड क्लाइव लड़ा था। 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। एक पॉइंट और ध्यान रखिए इनके बारे में, 1821 में इन्होंने किसका संपादन किया था? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी का संपादन किया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय आपका दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले कौन क्या थे? पहले भारतीय थे। किस पार्टी से ये अपना गए थे? तो आपका लिबरल पार्टी से। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? इंपॉर्टेंट है ये।
सुप्रीम कोर्ट जो है किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत यह रिट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। यही बात करते हैं हाई कोर्ट किसकी जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। 226 और 32 दोनों ध्यान रखिएगा। अगला है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। अला हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका दूध से। दूध से क्या है आपका? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता? वर्गीज कुरियन को। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो आपका चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार आपको क्या लगा था? आपातकाल लगा था। ठीक है, संविधान में आपका 3 आपातकाल है। आर्टिकल 352 इसमें क्या है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है? तो आपका राष्ट्रपति शासन है। इसमें राष्ट्रपति शासन किसमें है? तो आर्टिकल 356 में है। 360 में क्या है? आपका वित्तीय आपातकाल है। तीनों आपातकाल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कब किया था आक्रमण? 712 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था ये। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज। अभी बताया था। इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, इंडिका। मेगास्थनीज की है पुस्तक इंडिका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो इसका सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। फंक ने जो है किसकी? विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु? इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आया प्रश्न। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये आपका आयरन, क्रोमियम, निकेल की क्या है? आपका मिश्र धातु है। ठीक है। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है किसकी मिश्र धातु होती है? ये आपका कापर तथा टिन। कापर तथा टिन से मिलकर बनता है आपका कांसा। नेक्स्ट आपका है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो आपका 1893 में। 1893 ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पे? अमृतसर में हुआ था। दोस्तों थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इसमें क्वेश्चन तो मैंने 1100 शामिल किया है। 1100। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे आज। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? आपका 21 जून को होता है। ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय। अला भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? मानव शरीर की पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? तो छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका मेंडल ने किया था। मेंडल को आनुवंशिकता का क्या कहता है? जनक कहा जाता है। जनक। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले आपका तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका पृष्ठीय तनाव पर काम। किस पे? पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम कहाँ पे पाले जाते हैं? तो आपका सहतूत के पेड़ पे। ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी। खेतड़ी जो आपका राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए आपका खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आपका यहाँ पे पृथ्वी का पूछा, ध्यान रखिए, सूर्य का नहीं पूछा है। सूर्य का पूछा होता है तो बुध होता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक आपका शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। बात करें जो आंख में होता है लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। उसमें कौन सा? उत्तल लेंस होता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? आपका विकिरण के द्वारा होता है। विकिरण।
डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? तो डेसिबल में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसे एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहता है? एपी कल्चर कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है इसे। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आपका 332 मीटर पर सेकंड होती है सामान्य परिस्थितियों में। अगला है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? इंपॉर्टेंट है, शुक्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, शुक्र घूमता है। अला सूर्य के सर्वाधिक सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है। अला है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह अभी बताया था, शुक्र था। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता? ये ध्यान रखिए, हेली पुच्छल तारा क्या होता है? ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता। ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो लगभग आपका 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग आपका 500 सेकंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? कहां पे हुआ था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में पहला परीक्षण हुआ था। पोखरण कहां पे? राजस्थान में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका रेडान का प्रयोग है। किसका? रेडान का प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोनोजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। थोरियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो ये केरल में पाया जाता है। कहां पे? केरल में। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछ रहा है तो थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो आपका व्हेल है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ए, बी, ओ और ए बी, आपका 4 होते हैं ये। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के केंद्रक पूछा जाए, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन होता है? तो बॉक्साइट। इंपॉर्टेंट पूछा गया ये। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? तो बॉक्साइट। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पे होता है? पूछा गया था ये, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1 ये आपका सोवियत संघ का था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आपका डायनमो। डायनमो। अब बात करते हैं विद्युत मोटर से क्या किया जाता है? इसी का उल्टा होता है। ठीक है, विद्युत को यांत्रिक में मोटर। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? उसे रैम कहते हैं। ठीक है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है उसे। रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या नापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। रिएक्टर पैमाने से क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था 1785 में। चार्ल्स विल्किंसन ने 1785 में। अगला है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो आपका एल्युमिनियम है। सबसे अधिक क्या है भूपटल पे? भूपटल की बात हो रही है तो आपका एल्युमिनियम है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? शुक्र कहते हैं। शाम और भोर का तारा दोनों। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोमंडल। कई बार बता चुका हूं इसके बारे में, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा। क्षोमंडल की बात करें तो आपका क्या सबसे निचला मंडल है। मौसम संबंधित जितने भी घटनाएं होती हैं इसी में होती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आपका आता है समताप मंडल। समताप मंडल में आपका शांत मंडल होता है और इसमें आपका ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत इसी में पाई जाती है। उसके बाद आपका मध्य मंडल पूछा गया प्रश्न है। मध्य मंडल ये सबसे ठंडा मंडल है। ठीक है, उसके बाद आपका आयन मंडल, बहिर्मंडल है। ये ध्यान रखिए, मध्य मंडल ध्यान रखिए, पूछा गया था ये की बार। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय? तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। इंपॉर्टेंट है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम। जिप्सम क्या होता है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कई बार बताऊं प्लास्टर ऑफ पेरिस। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, सभी को पता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? तो आपका अपकेंद्रीय बल लगता है।
देखिए ध्यान रखिएगा, दूध से क्रीम किसके द्वारा? तो आपका अपकेंद्री बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सभी को पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर इनके बारे में, इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा पख्तून। और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो आपका खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार चलाया था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे आपका लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आ चुका है प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी को पता है। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है ये? तो आपका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष की है आपका अमृत बाजार। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी आपका कपास के लिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी ध्यान के अरावली है। सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली है। अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी अभी बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो आपका 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? किस देश के साथ लगाता है भारत? जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगाता है। सबसे कम पूछा जाए तो किसके साथ लगती है? तो आपका अफगानिस्तान के साथ। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछा जाए तो बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। बिहार किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहता है? बिहार का शोक कहा जाता है, सभी को पता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, अभी बताया था ये, मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है इसमें, मिथाइल मरकप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत कौन सा होता है? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 21% पाई जाती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? ये आपका 1904 में आया था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में लगाया था। 1829 में लगाया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या भारत का पहला क्या था? गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो आपका उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा WW का अर्थ क्या होता है? WW जो होता है आपने सुना होगा, देखा होगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है 1 किलोबाइट। ये पूछा क्या प्रश्न है भाई? 1 किलोबाइट केबी में, यानी केबी जो होता है कितने बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है इसमें। PRT पूछा था, ये ध्यान रखिएगा कि 1 केबी में कितना होता है? तो कितने बाइट? तो 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अभी आया था प्रश्न, ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो आपका बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले आपका 1940 में आपका लाहौर में किया था, लाहौर अधिवेशन में किया था इन्होंने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन सबसे पहले मांग तो आपका किसने किया था? मुस्लिम लीग 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका, ये पूछा गया प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इन्हीं की क्या है? पत्रिका है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था, अमर्त्य सेन को। अगला है, इंपॉर्टेंट है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, इंपॉर्टेंट है ये, इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था, हैदराबाद के निजाम। ध्यान रखिएगा, वेलेस्ली कौन सी संधि? सहायक संधि। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को।
किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप, माउंट बेटन। जनरल डायर की हत्या किसने की था? तो उधम सिंह ने किया था। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में। किसके द्वारा? तो करजन के द्वारा किया गया था। कई बार बता चुका हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे, जीबी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आपका ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है, ठीक है। केसर, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी आपका दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। पहले इसकी बैठक कहाँ पे हुई थी? पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को बंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी, इंपॉर्टेंट है। अगला, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी बात करें तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1905 में की थी। ये ध्यान रखिए, पूछा गया प्रश्न है ये। अगला, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने हेतु जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो आपका सुरक्षा परिषद की है। अगला, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था इन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। अगला है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना आपका 1995 में शुरू की गई थी। इसका नाम बताइए, अभी नाम चेंज किया गया इसका, पूछा गया प्रश्न था ये। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आपका अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, और इसके लिखा किसने है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, आप लोग टेंशन फ्री होकर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से, तब सॉल्व करिएगा, ठीक है। नहीं जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आप सभी को जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।